ये ऑफ कोर्स गाइस, आज हमने भी डिसाइड किया, ऑफ कोर्स टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आप लोगों को बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग ग्रामीण एरिया से, हम लोग रूरल एरिया से हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी ही हमको हेल्प कर सकती है इंग्लिश सीखने के लिए। तो एक ये तरीका है कि आप हिंदी के माध्यम से भी इंग्लिश सीखें, क्योंकि जब आपका बेस एकदम कमजोर हो तो आपको मदद लेना ही पड़ेगा। तो आइए, मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना एक पहल शुरू की जाए, एक स्टेप बढ़ाया जाए ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सीरीज बनाऊं जहां बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाई जाए। तो आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ईज ऑफ इज एम आर, ये इंग्लिश की शुरुआती दौर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो ये मेरा वादा है कि इज एम आर पूरी इंग्लिश में, इंग्लिश के किसी भी सेक्टर में ये जहां तक यूज होता है ना, आई मीन जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, वो सारी की सारी चीजें विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिस मैंने कराया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो से आपका कंक्लूजन खत्म नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनफॉलो कर दीजिएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि वादा है आज तक ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हाँ, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इज एम आर, ओ माय गॉड, ये तो हमको आता है, ये तो बहुत छोटा चीज है। लेकिन एक बड़ा अच्छा शायर है डियर कि उड़ने तो मिट्टी को आखिर कहां तक जाएगा, हवाओं ने छोड़ा साथ तो फिर जमी पे ही आएगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज छोटा नहीं होता है, और छोटा छोटा चीज ही हमें परेशान करता है, क्योंकि अक्सर याद रखिएगा, इंसान को ठोकर हमेशा कंकर से लगता है, बड़े पत्थर से नहीं। तो हमें डरने की जरूरत अगर है तो कंकर से है, ना कि पत्थर से। इसलिए आज हमको पूरे डिटेल में इज एम आर का यूज सीखना है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ग्रामर, आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश। ये ऑफ कोर्स गाइड, यानी मैं आपको इज एम आर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक अलग अंदाज में, एक अलग नजरिया से। तो विदाउट डिले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, आज के बाद कोई डाउट नहीं रह सकता है, इट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एज यू नो, एज यू सी दैट कि बोर्ड पे हमने कुछ लिखा है। गाइस, सबसे पहले हमको सीखना है कि इज एम आर जो होता है, इज एम आर, ये एक्चुअली में क्या है। तो गाइस, ये एक्चुअली में वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है। और सेंटेंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो सेंटेंस माय डियर, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सबसे सबसे कम चीज की अगर जरूरत है और सबसे जरूरतमंद चीज की अगर जरूरत है तो वो है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। एटलीस्ट ये दो चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो आइए एकदम आराम से धीरे समझते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस को ही हम फीलिंग्स कहते हैं, सेंटेंस को ही हम एडवाइस कहते हैं, सेंटेंस को ही हम सजेशन कहते हैं, सेंटेंस को ही हम ऑर्डर कहते हैं। आई मीन इंग्लिश में जितनी भी फीलिंग्स बोली जाती है माय डियर, वो सेंटेंस से ही तो बोला जाता है ना। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाने आना चाहिए, ठीक है। आइए, अब रहा सवाल कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो डियर बनेगा क्या? फटाफट फटाफट बताइए। सब्जेक्ट और वर्ब मिला तो बनेगा मेरा सेंटेंस। क्या बनेगा डियर? सेंटेंस, ऑफ कोर्स। अब रहा क्वेश्चन कि सर, सेंटेंस बनाने के लिए तो जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। बट टुडे वी आर लर्निंग इज एम आर। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? इज एम आर सीख रहे हैं ना। तो आज हम केवल बात करेंगे इज एम और आर के बारे में, अंडरस्टूड, और थोड़ी सी सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं डियर, सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट मीन्स डियर, सब्जेक्ट मीन्स हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स गाइज, जिस वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, दैट इज कॉल्ड माय सब्जेक्ट। वो हमारा क्या कहलाएगा डियर? सब्जेक्ट कहलाएगा। और अब रहा सवाल कि सर वर्ब क्या होता है। डियर, वर्ब जो होता है ये दो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ये हमारा वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये टोटल 24, कहीं कहीं 23 पढ़ाया जाता है। बट मेन वर्ब जो होता है अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अंडरस्टूड।
लेकिन ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको इंतजार करना है, आना है आगे। डियर, थोड़ी सी अब हमको ना नेचर पे ध्यान देना है। किस पे? नेचर पे। देखिए, इधर जो लिखा हूं ना, ये सब्जेक्ट के बारे में लिखा हूं, और इधर जो लिखा गया है ये वर्ब के बारे में लिखा गया। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। अंडरस्टूड? यानी सब्जेक्ट का जो नेचर होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से वर्ब का भी जो नेचर होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब आपको पता है गाइस, सिंगुलर मींस कि वो क्या करता है, ओनली वन थिंग्स को डिनोट करता है, ओनली वन। और प्लूरल का काम क्या है? मोर देन वन, मोर देन वन। ओके गाइस, जब बात किसी एक की हो तो सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा, जब बात किसी एक से ज्यादा की हो प्लूरल होगा। उसी तरीके से ये हमारा वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो गाइस अभी हम किस वर्ब का बात कर रहे हैं? इज, एम और आर की बात कर रहे हैं। इज, एम और आर की बात कर रहे हैं। तो गाइस इज, एम, आर में समझेंगे कौन सिंगुलर और सब प्लूरल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इज है, इज ये आपका सिंगुलर है। इज क्या है डियर? सिंगुलर है। और ये आर जो है ये प्लूरल है। बट गाइस अगर हम एम के बारे में बात करें तो एम का सीट रिजर्व है। ऑफ कोर्स एम ओनली आई के साथ आता है। किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। ठीक है, अब थोड़ी सी सब्जेक्ट देख लेते हैं गाइस। जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी के सभी प्लूरल सब्जेक्ट है। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल और थिंग्स। यहाँ देखिए, यू तुम लोग, आप लोग, वी हम लोग, दे वे लोग, ये सारी चीजें क्या है? मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। लेकिन जो नीड, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 गाइस, आई एम सॉरी। हम लोग बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसे जो ओनली वन हो, ओनली वन। जैसे गाइस ही, शी, ईट, राम, श्याम, सीता, गीता, ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि ये इनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। और ये जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, बॉयज हो गया, इसके बाद गर्ल्स हो गया, टीचर्स हो गए। गाइस ये जितने भी चीज आपको दिखाई दे रही है, ये मोर देन वन पर्सन और प्लेस थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे। आई होप कि आप ये बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्चुअली में जो हमारा आज का लेसन है वो लेसन है यूज ऑफ इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो गाइज ये जो स्लाइड हमने बना रखा है, ये केवल हम इसलिए बना के रखे हैं ताकि हम बता सके कि इज कहाँ लगाए, एम कहाँ लगाए, आर कहाँ लगाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताता हूं, इज आपको लगाना है किसके साथ? तो इज लगाना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है डियर? वो है ही, वो है शी, वो है इट, वो है राम, वो है सीता, वो है माई ब्रदर। ओके, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर है और सिंगुलर है। बट प्लूरल के लिए आर का यूज होता है, और आर के साथ जो हमारा सब्जेक्ट आएगा गाइस, वो यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा, बॉयज आएगा, गर्ल्स आएगा, और स्टूडेंट्स आएंगे, माय ब्रदर्स आएंगे। यस गाइस, एक्चुअली आई हैव नॉट, एक्चुअली आई एम अनेबल टू बाय डिजिटल बोर्ड, दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द सस्ता बोर्ड। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटेंट में कमी नहीं होगा, या ऑफ कोर्स कंटेंट तो इतना दूंगा जो मिलियन, जितने भी मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। आइए, अब रहा क्वेश्चन कि एम, सर एम कहां से आएगा? एम, एम, एम के लिए क्या किया जाए? एम के साथ बस फिक्स है मैं, या ऑफ कोर्स गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट योरसेल्फ, खुद के लिए जब हम बात करेंगे ना, तब वहां हम किसकी यूज करेंगे? आई की। ओके, चलिए, तो ये था एक कॉम्बिनेशन कि सर इज जैसे बात करना हो तो हम बोलेंगे ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, सीता इज, माय ब्रदर इज, यू आर, वी आर, दे आर,
बॉयज आर, गर्ल्स आर, स्टूडेंट्स आर, माय ब्रदर्स आर। यानी जब एक से ज्यादा की बात आएगी तो हम आर लगाएंगे, और एक की बात आएगी तो हम इज लगाएंगे, बट आई की बात आएगी तो हम एम लगाएंगे। तो ये था हमारा नीचे वाला सब्जेक्ट और ऊपर वाला वर्ब। गाइस अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो आगे की स्लाइड पे हर चीज क्लियर होने वाला है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। ऑफ कोर्स हमको एक्चुअली करना क्या है यहाँ, वो थोड़ा सा समझिए। एक्चुअली में थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। करना ये है कि हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी सब्जेक्ट लिख लें, फॉर एग्जाम्पल ही लिख दिया, ठीक है, तो ही के साथ ही जाएगा ना, आई के साथ एम आएगा ना गाइस, और दे के साथ आर आएगा ना। ये तो हम पढ़े थे, ही के साथ ही, आई के साथ एम और दे के साथ आर। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बारी अब इसकी है कि सर इसकी हिंदी क्या होगी। ऑफ कोर्स हिंदी के चक्कर में है सर। तो देखो माय डियर, हिंदी क्या होता है, जब भी इज एम आर आएगा ना तो उसका हिंदी यही होता है। देखिए यहाँ कंप्लीटली लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा कि सब्जेक्ट कुछ है। ऑफ कोर्स गाइस, सब्जेक्ट इज समथिंग। जब भी हम इज एम आर का यूज करें ना किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो आधा यानी ही इज यानी सब्जेक्ट है, यानी वह है, मैं हूं, वे लोग हैं। वह है, मैं हूं, वे लोग हैं। अब आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में कि सर इज के बाद वर्ब भी आता है, इज के बाद नाउन भी आता है, इज के बाद एडजेक्टिव वगैरह ये सारी चीजें आती है, तो हम कैसे बताएं कि इसका तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब जगह इसका हिंदी सब्जेक्ट कुछ है होता है। बट वेट, मैंने बोला था ना कि वीडियो के खत्म होते होते आपका हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। बस फिलहाल आप ये समझिए कि अगर सब्जेक्ट के साथ इज लगा है मतलब सब्जेक्ट है, आई के साथ इज लगा है मतलब मैं हूं, और दे के साथ आर लगा है मतलब वे लोग हैं। बस इतना ही होता है। अब आगे हम समझेंगे कि इस पार्ट में डियर, इस पार्ट में हम क्या भरेंगे तो क्या हिंदी आएगा, इसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बट इन सारी चीजों को समझने से पहले हमको कुछ और समझना है। ऑफ कोर्स देखिए, ये बातें हो रही है इज की, ये बातें हो रही है एम की, ये बातें हो रही है आर की, यानी हम दरअसल में पढ़ने वाले हैं इज एम आर। तो गाइस जब हमको ये सीखना है कि इज एम आर के बाद में आखिर क्या आएगा, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने तो बिल्कुल ये सीखा कि सब्जेक्ट कौन सा रहेगा तो इज एम आर में से कौन सा वाला आएगा। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि जब इज एम आर लग जाएगा तो उसके बाद की मटेरियल क्या आएगी। क्या वो नाउन हो सकता है, क्या वो एडजेक्टिव हो सकता है, क्या वो जिरेंड हो सकता है, क्या वो पार्टिसिपल हो सकता है, क्या वो इंफिनिटिव हो सकता है। और अगर ये हो सकता है सर तो नाउन क्या है, सर एडजेक्टिव क्या है, सर जिरेंड क्या है, सर पार्टिसिपल क्या है, सर इंफिनिटिव क्या है। डोंट वरी, एवरीथिंग हर चीज बताया जाएगा, बस इंतजार कीजिए। बट गाइस याद रखिएगा, इज एम आर के बाद बिल्कुल नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, जेरंड आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकता है, इंफिनिटिव भी आ सकता है। बट अब आगे वाला हिस्सा में देखना है कि क्या सर V1 V2 V3 V4 आएंगे या नहीं आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि अब आप बनने वाले हैं एक अच्छे लर्नर, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर। तो माय डियर याद रखिएगा एकदम। देखिए सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लिखूंगा। डियर ये V1 जैसे ये है गो, ऑफ कोर्स। दूसरा है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथा होता है गोइंग, पांचवा होता है गुड। बट अगर हम बात करें कि सर इज एम और आर के साथ इनमें से कौन आएंगे, तो सबसे पहले अब गांड बात में एकदम एकदम हकीकत चीज बताने जा रहा हूं जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। वो है डियर कि इज एम आर के साथ हमेशा एकदम लाल लाल कलम से मैं क्या कर रहा हूं, लाल कलर से एकदम क्लियर करके चलता हूं कि गाइस इज एम आर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी अगर कोई सोच दे कि सर हम लिख दे ही इज गो, गलत है। शी इज गो, गलत है। आई एम गो, गलत है। समझ में आ रहा है ना। दूसरी नंबर बात,
सर ये इसके बाद V2 भी आपका कतई नहीं आएगा। आई मीन अगर कोई सोचे कि सर लिख दो आई एम वेंट, गलत है, ठीक है। हाँ, ये V3 आ सकता है, क्योंकि V3 को ही हम पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को भी पार्टिसिपल कहते हैं। गाइस, V4 को आप जेरंड भी बोल सकते हैं, V4 को आप जेरंड बोल सकते हैं, प्लस में आप पार्टिसिपल बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जो V3 होता है ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये सारी चीजें क्या होती है मैं आगे के वीडियोज में बताऊंगा, बट इतना जान लीजिए कि ये V2 और V3 जो है ना, इनको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल एज अ नाउन भी काम करते हैं, इसलिए इज एम आर के बाद इनका यूज हो सकता है, ठीक है। V5 गाइज, V5 का यूज कतई नहीं होगा, याद रखिएगा। इज एम आर के बाद V1 नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा। हाँ गाइज, इज एम आर के साथ गॉन का यूज यानी V3 का यूज हो सकता है, V4 का यूज हो सकता है, बट कैसे होगा ये सारी चीजें मैं अभी क्लियर करूंगा। एक बार इधर से रिमाइंड कर दूं, इज एम आर के साथ कोई नाम आ सकता है, कोई गुण आ सकता है, अच्छा बुरा लंबा मोटा छोटा, ये सारी चीजें आ सकती है। जेरंड, जेरंड मीन्स होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आ सकता है। पार्टिसिपल का मतलब होता है गाइस दोनों V3 और V4 को हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो V3 और V4 आ सकता है। और आखिरी वाला चीज बच गया माय फ्रेंड, इन्फिनिटिव। ऑफ कोर्स गाइस, थोड़ी सी इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 प्लस वर्ब 1, 2 प्लस वर्ब 1 इक्वल टू इन्फिनिटिव। ये ऑफकोर्स गाइस आप इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, यानी आप इस V1 को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, आप 2 लगा के यूज कर सकते हैं। बट जानने की बात यह है, समझने की बात यह है कि सर हिंदी क्या आएगा। ऑफकोर्स गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी विल कम क्वेश्चन मार्क। ऑफकोर्स गाइस, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं और वादा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे अच्छे व्यूअर्स, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए। और आप हमको बताइए कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आप कहाँ जाके अटक रहे हैं, आप कहाँ जाके स्टक हो जा रहे हैं, मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है डेस्कटॉप इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसका ऑफलाइन क्लास बसंतपुर सिवान में चलता है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप फोन कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप डेस्कटॉप इंस्टीट्यूट से जुड़े और भली भांति और एकदम सुकून के साथ अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। गाइस, अब हम शुरू करते हैं उनके यूजेस को। यहाँ से हर चीज समझने वाली चीजें हैं भाई, कि सर एक्चुअली ओरिजिनल पढ़ाई भाई यहीं से शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स, देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया इज एम आर। क्या लगाया? इज एम आर। पिछले स्लाइड में बताया था कि किस सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, किसके साथ आर आएगा, किसके साथ एम आएगा, ठीक है। तो आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना है, और इसके बाद कोई 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 नाउन आना चाहिए या प्रोफेशन, कोई नाउन या प्रोफेशन। अब नाउन और प्रोफेशन को समझते हैं। नाउन मीन्स नाम, दुनिया की कोई भी चीज अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, मिल्कमैन, वॉशरमैन, इंजीनियर, एडवोकेट, मैनेजर, डायरेक्टर, दिस ऑल आर प्रोफेशन। ऑफ कोर्स गाइस, तो देखिए याद रखिएगा कि अगर कहीं इंग्लिश में, देखिए स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो बच्चे हमारे बिहार से कहीं जा रहे हैं बाहर पढ़ने और उनको इंग्लिश से हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली उनके लिए है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। कि अगर कहीं सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक लिखा हुआ है और उसके बाद आ जाए नाउन या प्रोफेशन, तो हिंदी विल कम माय फ्रेंड, हिंदी आएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका हिंदी होगा सब्जेक्ट कुछ है। या कहीं कहीं ऐसा मीनिंग आएगा कि सब्जेक्ट कुछ होता है। ऑफकोर्स देखिए, आप हकीकत बता रहे हैं, इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। आप एकदम आराम से समझिए कि कहीं सब्जेक्ट लगा हो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आया हो, उसके बाद नाउन या प्रोफेशन लगा हो, तो मेरे फ्रेंड उसका हिंदी बस इतना ही आएगा कि सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कुछ होता है। आइए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप गाइस देख रहे होंगे कि इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो जो सबसे पहला पहला वर्ड होता है
वो होता है सब्जेक्ट। आना भी समझ में आया ना गाइस? तो आपको हमने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जितना हमने अंडरलाइन किया इस चीज को छोड़ के, ये सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स गाइस, अब हमको ये सीखना है कि इसके बाद क्या लगे होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। बॉयज आर, लड़के हैं, लड़के हैं, और उसके बाद फिर लगा है बॉयज, यानी नाउन। क्या लगा है डियर? नाउन। यहां भी देखिए क्या है, अल्कोहलिक, नाउन। यहां भी क्या है गाइस? ऑफ कोर्स ताजमहल, नाउन। ये क्या है गाइस? काउज एंड देयर काब्स, ये भी है नाउन। और ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी है नाउन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लगा है एम, आर, इज आर। हमने बोला सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर लगा हो और जस्ट उसके बाद नाउन 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 या कोई प्रोफेशन लगा हो, तो हिंदी में एकदम सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कुछ होता है। जैसे बॉयज आर बॉयज, अब दोनों पे सेट करेंगे। लड़के हैं, जैसे लड़के लड़के हैं, ऐसा तो अच्छा नहीं ना लग रहा है? हाँ, लड़के लड़के होते हैं। ऑफ कोर्स गाइस, लड़का लड़का होता है। तो कहता है ना, अरे लड़का तो लड़का ही होता है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉयज आर बॉयज, गर्ल्स आर गर्ल्स, गर्ल्स आर गर्ल्स। इंग्लिश इज इंग्लिश भाई, इंग्लिश तो इंग्लिश होता है, ठीक है। रमेश है, रमेश इज, रमेश है क्या है भैया? अल्कोहलिक है, शराबी है, नशाखोर है। यानी रमेश क्या है? सब्जेक्ट कुछ है। रमेश नशाखोर है, रमेश अल्कोहलिक है। यह है, ऑफ कोर्स गाइस, सपोज कीजिए आप आगरा में ताजमहल के सामने हैं और आपका बेटा पूछ रहा है मम्मी व्हाट इज दिस, अब आप क्या बोलिएगा? हाँ बेटा, दिस इज ताजमहल, दिस इज द ताजमहल। यानी यह है जिसके बारे में बात हो रहा है, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है भैया? ताजमहल है। तो ताजमहल हमारा क्या है? नाउन है। दूसरा, दीज आर, ये सब हैं, ये सब जैसे सामने मान लीजिए पूरे गाय और बछड़े पड़े हुए हैं और कोई पूछ रहा है सर ये क्या है, हम क्या बोलेंगे? ये है, ये सब हैं गाय और उनके बछड़े, या ऑफ कोर्स गाइस, ठीक है, ये सब हैं गाय और उनके बछड़े। तो ये कहीं ना कहीं नाम है। तो हमने क्या बोला, जब भी इज एम आर के बाद में नाउन आए, क्या है? नाउन आए, तो समझ जाएंगे कि या तो सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कुछ होता है। जैसे हमको बोल रहा हूँ कि गोल्ड इज गोल्ड, सोना तो आखिर सोना होता है, ठीक है। आई एम, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का एक ट्रेनर। यानी मैं, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया? एक ट्रेनर है। तो गाइस आपने पहला चीज सीखा, याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ से नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन निकालिए, नोट कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा वीडियोज आपको यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स गाइस, लड़के लड़के होते हैं, रमेश एल्कोहलिक है, यह ताजमहल है, और ये सब गाय और उसके बछड़े हैं, और मैं एक इंग्लिश का ट्रेनर हूँ, ठीक है गाइस। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपके लिए बड़ा मेहनत करता हूँ और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेरे साथ क्या करना है गाइस। क्या होगा जब इज एम आर के बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाए? ऑफ कोर्स गाइस, वहां था नाउन, अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण। एडजेक्टिव का हिंदी होता है डियर क्वालिटी। एडजेक्टिव का हिंदी होता है, मीनिंग होता है क्वांटिटी। यानी जब हम किसी चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी, यानी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, तो होता है एडजेक्टिव। जैसे हमको बोलना है काला, यह लैपटॉप पुराना है, यह टीवी नया है, ये सब क्या है? क्वालिटी है डियर। तो याद रखें, देखिए सब में कहीं ना कहीं इज एम आर लगा है। देखिए आर, इज, आर, एम। लेकिन सबके बाद जो दिखाई देगा आपको, ओ डियर, ये नॉटी जो है एडजेक्टिव है, हैंडसम एडजेक्टिव है, अनफेयर एडजेक्टिव है, ब्लैक काउ यानी ब्लैक एडजेक्टिव है, और हैंडसम एडजेक्टिव है डियर। अब हिंदी सुनिए क्या होगा। हिंदी बिल्कुल सेम होगा कि सब्जेक्ट कुछ है। हिंदी क्या होगा इसका? सब्जेक्ट कुछ है। देखिए अब वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जो लास्ट वाली चीजें है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल का है, लेकिन बनेगा इज एम आर से ही। तो इसलिए आप ये देखकर मत भागे, ठीक है। लड़के नटखट होते हैं। ऑफ कोर्स गाइस, हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट कुछ होता है, ये सब्जेक्ट कुछ है। तो लड़के बॉयज आर नटी, लड़के नटखट होते हैं। रमेश हैंडसम है, यस गाइस। रमेश की क्वालिटी क्या है? रमेश का गुण क्या है? तो रमेश हैंडसम है। दिस इज अनफेयर, ये अच्छा नहीं है सर। सर सर, हेलो सर, ये अच्छा नहीं है। दिस इज अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है ठीक नहीं होना।
दीज आर ब्लैक काउच। दीज मान लीजिए यहाँ 10 गाय चल रही है और हम बोले कि ये सब कैसी गाय है? तो गाय कैसी है? ब्लैक है। तो देखिए दीज आर ब्लैक काउच, आई एम हैंडसम। हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन मम्मी कहती है कि मैं हैंडसम हूँ। ओके, सो आई एम हैंडसम। मैं कैसा हूँ? हैंडसम हूँ। यानी सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कुछ होता है। तो ये था हमारा 2 यूज। अभी हमको 4 यूज करना है डियर, और चारों के चारों एडवांस है, बट बस आपको इंतजार करना है गाइस। थर्ड नंबर है हमारा, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि देखिए जब भी इज एम आर आए, देखिए यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो मेरे फ्रेंड उसमें कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मत लगाइएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन मेरे सर, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तो प्ले वी1 है, यहाँ तो सर टीच वी1 है, यहाँ तो कम वी1 है, यहाँ तो गो वी1 है, यहाँ तो टेल वी1 है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि आप देखिए हर एक वी1 से पहले टू लगा है, हर एक वी1 से पहले टू, कम से पहले टू, गो से पहले टू, टेल से पहले टू। तो मेरे फ्रेंड जब हम वी1 से पहले टू लगा देते हैं तो ये बन जाता है इंफिनिटिव। क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। अब इसकी हिंदी क्या होगी ये समझते हैं, एकदम आराम से देखिएगा। इसकी हिंदी होगी मेरे फ्रेंड, सब्जेक्ट कुछ करने वाला है। ऑफ कोर्स, जब भी आपको किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद 2+V1 दिख जाए तो आप समझेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो कुछ करने वाला है, वो कोई एक्शन करने वाला है। क्या करने वाला है? कोई काम करने वाला है। जैसे कि डियर द बॉयज आर टू प्ले, मान लीजिए वहां कुछ बच्चे हैं, अब वो तैयारी कर रहे हैं खेलने के लिए, तो हम बोल रहे हैं द बॉयज आर टू प्ले। वे बच्चे खेलने वाले हैं, वे लड़के खेलने वाले हैं। रमेश इज टू टीच इंग्लिश। ऑफ कोर्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रमेश इज मीन्स रमेश है, टू टीच पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, बोलिए ना, रमेश पढ़ाने वाला है, लेकिन क्या पढ़ाएगा मेरे भाई? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज टू कम हियर, यानी कम से पहले टू आया है इसमें भी। वह है आने वाली, यहाँ, वह यहाँ आने वाली है। ऑफ कोर्स गाइस, सपोज कीजिए कि कोई आने वाली है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सी इज टू कम हियर, सी इज टू कम हियर, आई एम टू स्पीक नाउ, मैं बोलने वाला हूँ, यू आर टू गो नाउ, अब तुम जाने वाले हो। तो ऐसे होता है इज एम आर का थर्ड यूज। पहला क्या था? इज एम आर के बाद नाउन है या एडजेक्टिव है, ये दोनों का मीनिंग होता है सब्जेक्ट कुछ है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इज एम आर के बाद 2+V1 आए तो उसका हिंदी होता है सब्जेक्ट कुछ करने वाला है, सब्जेक्ट कुछ करने वाला है। आइए, वी आर टू गो समवेयर, वी आर टू गो समवेयर, समवेयर का मतलब कहीं और, ठीक है। टू गो जाने वाला, हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, ठीक है। वी आई एम टू टेल यू, आई एम टू टेल यू, आई एम टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो ये था हमारा इज एम आर का तीसरा यूज। अभी बाकी है 3 और यूज, तो बने रहें और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू माय डियर गाइस, बिकॉज आप इज एम आर के आर में, उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ आप यहाँ एक टेंस और 2 वॉइस सीखेंगे। हमने बोला था ना कि इज एम आर को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उड़ने दिया जाए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहाँ तक जाएगी, हवाओं ने छोड़ा साथ तो फिर जमीन पे ही आएगी। इसीलिए देखिए अभी अब इज एम आर की मदद से डियर यहाँ पे आप 2 वॉइस पढ़िएगा, आप फर्स्ट गाइज, और एक टेंस पढ़िएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप वॉइस भी पढ़ लीजिएगा, आप टेंसेस भी पढ़ लीजिएगा। तो इंतजार है किस बात की? चलिए ना शुरू करते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है भैया, आता है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इज एम आर के बाद कभी नाउन आ जा रहा है, कभी एडजेक्टिव आ जा रहा है, कभी इंफिनिटिव आ जा रहा है, लेकिन अभी तो सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। ऑफ कोर्स गाइस, जब देखिए याद रखिएगा कि जब भी हमारा इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए तो हिंदी होगा सब्जेक्ट
कुछ कर रहा है। देखिए मेरे पूरे वीडियो का अगर आप निचोड़ निकालिएगा ना तो देखिए कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताता हूँ। मेन चीज यही है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उस चीज को आप नोट कीजिएगा कि जब भी इज एम आर के बाद में आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ कर रहा है। जैसे डियर द बॉयज यानी लड़के सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग तो लड़के जो है क्या कर रहे हैं भैया, खेल रहे हैं। यानी कि इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है ना तो हम उस एक्शन की बात करते हैं जो बोलते वक्त जारी हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ गाइज, तो आप क्या कहिएगा, सर आप पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या होगा, सर यू आर टीचिंग, सर यू आर टीचिंग। यानी बोलते समय जो काम जारी हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, या उसको इंग्लिश में बनाएंगे इज एम आर प्लस वी फोर। गाइज रमेश इज टीचिंग इंग्लिश, रमेश पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है। और शी इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही है, वह यहाँ आ रही है, शी इज कमिंग हियर, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, माय फादर इज कॉलिंग मी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माय वीडियो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग वीडियो फॉर यू, आई एम मेकिंग वीडियो यू, ओके। वी आर गोइंग समवेयर, हम लोग कहीं और जा रहे हैं भाई, चलिए चलिए, मैं इस दुकान में नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि हम क्या, अगर मान लीजिए आप कहीं कुछ खाने गए और वहां दुकानदार आपको सर्व करने में लेट कर रहा है होटल में, तो आप क्या कहिएगा, अरे हम लोग यहाँ नहीं खाने वाले, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, तो क्या बोलिएगा, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग समवेयर, ओके। आई एम टेलिंग यू, yes guys, really I'm telling you this video is very beneficial for you, this video is very important for you, ladies and gentlemen, please watch till the end because I'm here just only for you. Hello everyone, तो ये था हमारा ये था हमारा फोर्थ यूज इज एम आर का, कि जब इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आए तो हम क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। और आज का सेकेंड लास्ट गाइस, सेकेंड लास्ट चीज है और सेकेंड लास्ट टॉपिक है कि डियर जब इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वी थ्री आ जाए, क्या आ जाए, बीइंग प्लस वी थ्री। थोड़ा वी थ्री पे चर्चा करते हैं। मैंने पहले ही स्लाइड पे लिखा था गो, वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। इसी तरीके से प्ले का प्लेड, टीच का टॉट, विन का ओन, कॉल का कॉल्ड, ये होता है थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पार्टिसिपल भी एज अ नाउन यूज होता है, तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को अभी आपको बताऊंगा। सो प्लीज आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है। आइए पहले सेंटेंस में देख लेते हैं गाइस। ये आपका आर है, ये आपका इज है, ये भी इज है, ये आर है, ये बीइंग है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सस्ता डिजिटल बोर्ड है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, बट वादा करता हूं कंटेंट में कमी नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल से जुड़ा हूं आपसे और उम्मीद करता हूं कि आप भी हमसे दिल से जुड़े होंगे, ठीक है। आइए तो गाइस इज एम आर वाजवर के बाद, इज एम आर के बाद आप देख लीजिए क्या है, सब में कहीं ना कहीं बीइंग लगा है। देखिए बीइंग 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 बीइंग, ओ माय गॉड, यहाँ भी है बीइंग। तो इज एम आर के बाद बीइंग है और बीइंग के बाद जो लगा हुआ है आपका वर्ब, वो थर्ड फॉर्म में है डियर, देखिए सब थर्ड फॉर्म में है। प्रॉब्लम ये नहीं कि थर्ड फॉर्म में क्यों है, प्रॉब्लम ये कि सर हिंदी क्या आएगा, ऑफ कोर्स गाइस व्हाट विल हिंदी कम, तो मैं बताता हूँ। देखिए जब भी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है और इज एम आर के बाद बीइंग वी थ्री आए तो हिंदी निकालेंगे हम। अब देखिए हिंदी क्या होगा, बस यही यही तो इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग इसको नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो कि अब यहाँ हिंदी निकलेगी, सब्जेक्ट को कुछ किया जा रहा है, सब्जेक्ट को कुछ किया जा रहा है, यस गाइस। जब इज एम आर के बाद बीइंग आ जाए और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आए तो आप हिंदी ऐसे सोचिएगा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। जैसे अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, वीडियो इज बीइंग मेड, वीडियो इज बीइंग मेड बाय मी, मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। आपके द्वारा मेरी वीडियो देखी जा रही है तो क्या कहूंगा, माय वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाय यू। ऑफ कोर्स गाइस इज एम आर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए द बॉयज आर बीइंग प्लेड, लड़के खेल नहीं रहे हैं, हम लड़कों को खिलाया जा रहा है, ऑफ कोर्स गाइस सब्जेक्ट को कुछ किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट यही तो है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, बॉयज। रमेश इज बीइंग टॉट इंग्लिश,
रमेश जो है अब ये इंग्लिश पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि रमेश को इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स गाइस, अब सब्जेक्ट के ऊपर ही टीचिंग का काम किया जा रहा है। सी इज बीइंग बीटन देयर, उसे वहां पीटा जा रहा है, वो उसको ना वहां पीटा जा रहा है। ऑफ कोर्स सी इज बीइंग बीटन देयर, उसे वहां पीटा जा रहा है। वी आर बीइंग वेक्स्ड हियर, हम लोग यहाँ सताए जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ परेशान किया जा रहा है। बट एक्चुअली मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ। यस, आई एम बीइंग लव्ड बाय यू, ये वाला लाइन एकदम सही है, ये वाला सेंटेंस एकदम सही है डियर, कि मुझे आपके द्वारा प्यार किया जा रहा है। एक्चुअली गाइस, आप लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा प्यार किया है, बहुत ही ज्यादा सराहना किया है और बहुत ही ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। तो खैर, ये प्यार आप बनाए रहे, क्योंकि वही एनर्जी हमको देता है जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ गाइस। तो ये था इज एम आर के बाद जब बीइंग प्लस वी थ्री आएगा तब क्या होगा। और आज का लास्ट स्लाइड है, आखिरी स्लाइड है और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, कि क्या होगा जब इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। ऑफ कोर्स, आइए बताता हूं। अगर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका हिंदी होगा कि सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है। यानी इसके पहले क्या था कि सब्जेक्ट को कुछ किया जा रहा है, यानी अभी इंस्टेंटली रिसेंटली, बट ये बता रहा है ना हमेशा किया जाता है, हमेशा, अक्सर। ठीक है, जैसे द बेबीज आर प्लेड, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको खिलाया जाता है, वो कभी भी अपने से नहीं खेलते हैं, कभी भी खुद से नहीं खेलते हैं, तो उनको खिलाया जाता है। ठीक है, रमेश इज टॉट इंग्लिश, रमेश को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। सी इज बीइंग बीटन देयर, सॉरी, सी इज बीटन देयर, उसको वहां पीटा जाता है। वी आर वेक्स्ड हियर, हम लोग वहां सताए जाते हैं। ओह माय गॉड, वी आर वेक्स्ड हियर, हम लोग यहाँ सताए जाते हैं, यहाँ पे। इन दिस इंस्टीट्यूट, नो 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 नो, आई एम लव्ड बाय यू, मैं तुम लोगों के द्वारा, मुझे आप लोगों के द्वारा प्यार किया जाता है। दैट इज द ट्रू लाइन। ऑफ कोर्स गाइस, तो ये था इज एम आर का यूज। और मैं आखिर स्लाइड पे आप लोगों के लिए कुछ एच डब्ल्यू रखा हूं, जिसको आपको पूरा करके और कमेंट में डालना है। और ये है, लेकिन इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये चैनल गेस्टॉक इंस्टीट्यूट, ऑफ कोर्स गाइस, ये जो चैनल है, मेरा माइक थोड़ा धोखा दे रहा है, ये जो चैनल है ये हमेशा से इसका यही कर्तव्य रहा, यही ड्यूटी रहा और यही इंटेंशन रहा कि बच्चों के हित में काम करेगा। तो प्लीज आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अगर इस रूरल एरिया के हैं और हमारे नियर बाई हैं, तो फ्रेंड आप लोग जरूर जुड़े। बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि बसंतपुर सिवान बिहार में है, बसंतपुर आए, यहाँ बहुत ही अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, जो हर एक बैच के लिए, हर एक लेवल के बैच अलग अलग हैं। बेसिक अलग है, इंटरमीडिएट अलग है, एडवांस अलग है डियर। और कंटेक्ट करना चाहे तो नंबर दे रखा है। लेकिन अब आपके लिए कुछ एच डब्ल्यू है जो मैंने पेन से लिखा है, मुझे वहां बुलाया जा रहा है। इस तरीके का आज का जो वीडियो रहा ये कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियोस बनाई जाए इसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि आप जब तक बताइएगा नहीं तब तक हमको समझ में आएगा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, मैं हमेशा सोचता हूं कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, बट मेरे प्यारे दोस्तों, देश के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने राज्य के लिए सोचना होगा। अपने राज्य के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने जिला के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए सोचना होगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने गांव, पंचायत और अपने एरिया के बारे में सोचना होगा। तो मेरा शुरू से यही सोच है कि जो हम लोगों के साथ हुआ, जो हमारे गार्जियंस के साथ हुआ, वो हमारे फ्यूचर के साथ ना हो, वो हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ ना हो, हमारे आने वाले छोटे छोटे भाई भतीजों के साथ ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंग्लिश आपकी बाधा ना बने, इंग्लिश आपके लिए बैरियर ना बने। तो मैं, आप जिस लेवल पे हमको कहिएगा ना उस लेवल पे इंग्लिश बनाऊंगा, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो। तो गाइज, मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। आप बेहिचक कमेंट कीजिए और बताइए व्हाट इज योर प्रॉब्लम।